सब। आई होप सब बड़े जोर शोर से अपना टर्म 1 के लिए तैयारी के अंदर सभी बच्चे जुटे होंगे। और अभी बच्चों अब मैं आपको ना थोड़ा सा जो अभी तक ट्रेडिशनल प्लस ट्रिक सिखा रही हूँ। अब आपके साथ क्या होगा कि आपको अभी तक आप पाइथागोरस थ्योरम बहुत 7th क्लास से कर रहे हो पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम आप 7th क्लास से कर रहे हो, राइट। तो उस पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद अभी तक आपकी ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड चल रहे हैं, हाफ ईयरलीज चल रहे हैं। तो आई होप आपको सबको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छी तरह से आती होगी। और अगर नहीं भी आती तो थोड़ा सा मैं आपको उसका हिंट दूंगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, और उसके बाद उसके 1 मार्कर आप स्पीडली कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन जो आपके लिए वीडियो बन रही है आपके एमसीक्यूज जिनको आप बहुत जल्दी से आप कैसे सॉल्व के लिए है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली इसकी हमेशा, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखो, इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। जो भी एक सामने जिस भी साइड को घूर रहा है वही उसका हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये आपका क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर डाला जाए, इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर जो डाला जाए, ये परपेंडिकुलर डाला जाए, परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल टू दी हाइपोटेन्यूज देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स एंड आर सिमिलर टू दी होल ट्रायंगल, दो ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, दिस वन इज आल्सो सिमिलर टू होल ट्रायंगल, ठीक है, राइट। और ये दोनों आपस में भी इक्वल है। तो एक तो इसका अगर हम ट्रेडिशनल वे से करते हैं तो बहुत लंबा है, अब मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगी, वो अब सब बच्चों को आता होगा, आपको ट्रिक्स की जरूरत है, राइट। तो आप इसके अंदर क्या करो, अगर ये हमने इसके अंदर परपेंडिकुलर डाला है तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगर ये 90 डिग्री आ गया तो आप स्पीडली कैसे सॉल्व करो, तो 90 डिग्री आपने ट्रिकों के अंदर पढ़ा है कि आपके पास हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, हम अपने समझने के लिए एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। और कभी भी जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये कुछ चीज ध्यान रखना बेटा, आपके पास अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो सम ऑफ अदर टू एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सपोज ये आपने जैसे ए लिया, डी लिया, इसी को मैं लूं और ये बी है, अगर बच्चों की तरह नहीं कि एंगल ए प्लस बी प्लस डी 90 180 डिग्री फिर उसमें से 90 माइनस करो, नहीं। अब आपके पास सिर्फ क्या है, एंगल ए प्लस बी आपके पास 90 डिग्री है। अगर आपका कभी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है तो सम ऑफ द अदर टू एंगल इज 90 डिग्री। अब मैंने अगर इसको थीटा कंसीडर किया है तो ऑब्वियसली अगर ये मैंने ए बी को जो है थीटा मान लिया, या मैं बी को ही मैंने ले लिया, और मेरे पास तो मुझे चाहिए इसको बी, मेरे को पता है कि मेरे उसमें है, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी 90 माइनस एंगल ए, एंगल ए आपके पास ये ए की वैल्यू चाहिए 90 माइनस बी, राइट। अब यहाँ पे बी पे मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है, थीटा कंसीडर किया हुआ है, तो हम एंगल बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसलिए ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे जैसे मैंने अगर इसको कहा कि एंगल बी मैंने थीटा कंसीडर किया है, तो ये वाला एंगल थीटा प्लस इसको ये मुझे एंगल लेना होगा, एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल ए को, इस एंगल को आप क्या कंसीडर करो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपके पास क्या होगा कि खुद ये वाला, ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर हम यहाँ पे एंगल 2 ले रहे हैं तो ये आपके पास, आप इसको थीटा मानोगे, थीटा मानोगे नहीं, अगर ये दोनों क्या है आपके पास 90 डिग्री है, आपके पास एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। बी ए डी आपके पास कितना है 90 माइनस थीटा, और आपको सी ए डी चाहिए, और ये कितना है 90 इज इक्वल टू के दोनों साइड, अगर आपके पास सेम साइन और सेम नंबर होता है तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो सी ए क्यू आपके पास कितना आ गया, इसको मैंने यहाँ ट्रांसपोज किया, कितना आ गया थीटा। तो ये आपके पास बिल्कुल, ये नहीं है कोई तुक्का, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इससे आपका ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी 90 है, तो ये आपके पास कितना हो गया 90 माइनस थीटा। जब आप दोनों ट्रायंगल्स को लिखते हो बेटा, तो ट्रायंगल सिमिलैरिटी के अंदर
ट्रायंगल्स को ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी होता है। आपको जैसे ही आपने ऑर्डर उसका चेंज किया, आपका वो पूरा समी आपका गलत हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लिख रही हूँ, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लिख रही हूँ, और मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल को, अगर मैं इस ट्रायंगल को लिख रही हूँ और इस ट्रायंगल को लिख रही हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ए बी और सी। यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है और यहाँ पे इसमें भी थीटा है, राइट। आपको हमें अब यहाँ पे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ये थीटा हुआ और ये भी एंगल बी, हमारे पास दोनों में थीटा है जो कि कॉमन है, और ये आपके पास यहाँ पे एंगल एडी भी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को राइट डाउन करना है तो मैं थीटा से स्टार्ट करती हूँ। वो आपको जैसे करना है, आपको ऑर्डर ठीक रखना है। सिर्फ जहां थीटा लिखा हुआ है डिग्री की तरफ को मूव करती हूँ। ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल BDA सिमिलर है। ट्रायंगल आपको पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप थीटा से 90 पे गए और फिर खाली एंगल की तरफ को चले, आप थीटा से 90 पे गए फिर खाली एंगल की तरफ को चले, तो ट्रायंगल BAC किसके सिमिलर है, ट्रायंगल BAC के। इसको करते के साथ ही आपके पास आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब मैं आपको इसको, अगर बच्चों ने आई थिंक कुछ ने नोट डाउन करा होगा, अगर नहीं करा है तो यहाँ मैं साइड में आपको लिख के नीचे बताती हूँ। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, ये ट्रायंगल लूं AD और C, और मैं साथ में ये वाला ट्रायंगल लूं एंगल AB और C, इसकी जगह अब मैं इसका ये वाला पार्ट ले रही हूँ, राइट। अगर मैं ये पार्ट ले रही हूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें थीटा लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहाँ आपका थीटा लिखा हुआ है, इसके अंदर थीटा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है, राइट। जहां थीटा है आपने उसको देखना है। आपने इसको चलना है थीटा से 90 डिग्री, और जहां पे कुछ नहीं लिखा वहां पर आप ऐसे भी ले सकते थे कि 90 डिग्री से ऐसे CAD भी ले सकते थे। अगर CAD लेते तो आपके पास फिर थोड़ा सा यहाँ पे आप बस ये ध्यान रखो, आपने थीटा को बस टारगेट मानकर चलो। थीटा लिया 90 डिग्री लिया, C लिया, थीटा लिया 90 डिग्री लिया, C लिया। तो अगर ये वाला ट्रायंगल आप लेते हो तो ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, आपने थीटा लिया 90 डिग्री लिया, C लिया। सिमिलर किसके है, ट्रायंगल BAC, B आपका थीटा, A आपका 90 डिग्री, यहाँ पे A पे थीटा है, और A और D कितना है आपका, ADC आपके पास कितना है, 90 डिग्री, राइट। इसके ये आपके पास दोनों में हो गया। तो आपका BDA किसके सिमिलर है, BAC के। और सेम चीज अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेती हूं, अगर आपके पास ये, तो हम इसके होल ट्रायंगल से इसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इसका ये ट्रायंगल लेती हूँ तो ये मैंने लिया इसका, अगर मैं लेती हूँ ट्रायंगल ABC, थीटा 90 डिग्री और खाली थीटा, ट्रायंगल BDA सिमिलर किसके है, थीटा 90 डिग्री और C सिमिलर है ट्रायंगल आपके पास ADC के। ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या हो गए, सिमिलर हो गए। थीटा आपके पास ABC, BDA किसके सिमिलर है आपके पास, ट्रायंगल ADC के। क्योंकि आपका ये नहीं ना कि आप पहले इसे निकालोगे, इसे अगर आपको इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलरिटी दिखानी है तो आप डायरेक्ट, आप अपने आसानी के लिए यहाँ थीटा बनाओ। अगर थीटा बनाने के बाद यहाँ पे अलग अलग उनको यूज कर सकते हो, कलर पेंसिल्स को यूज कर सकते हो, राइट। ये आपके पास आया। अब इसके बाद हमारे पास या तो हम इसके अंदर करें, हम पूरा लिखें। जैसे अगर सपोज मैं इसको लिख रही हूं, मैं इसको लिखती हूँ ट्रायंगल, अब ये हमारे पास हो गया ये, इससे मैं फटाफट आपको बेसिस और आसानी से कैसे करोगे। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, आपके पास ये जो आपका हाइपोटेन्यूज, ये जो आपका परपेंडिकुलर डला हुआ है, हाइपोटेन्यूज से जो परपेंडिकुलर डला हुआ है उसके दोनों साइड के स्क्वायर्स, और ये हमेशा स्क्वायर में यही 3 नंबर आएंगे, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, हमेशा यही स्क्वायर में आएंगे, राइट। अगर आप ये वाला यहां से स्टार्ट कर रहे हो, इसका यहां से आप इसको 90 डिग्री, जो यहां से सोच लो आप बिल्कुल उस पर खड़े हुए हो,
किसी हाइट पे खड़े हुए और नीचे उतरे, अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो, ABD ले रहे हो, तब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप ट्राइंगल ABD लेते हो तो वो आपसे जब कॉन्ग्रुएंसी पूछ रहे होते हैं तो आपके पास ABD के अंदर आपने इससे भी कर सकते हो और ABD से भी कर सकते हो। इससे मैं इसलिए बता रही हूं कि ABD के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आप यहां से चले जहां पे ऊपर 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना, वहां से आप नीचे की तरफ को चले और यहाँ को मुड़े, तो आप क्या लोगे इसके अंदर, ट्राइंगल ABD के अंदर AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास BD और इंटू CD, BD इंटू BC। जब आपने इसे लिया, ये वाली साइड ले रहे हो, हमेशा जब आपने AB लिया, आपने A से स्टार्ट किया, जहां 90 डिग्री था आप B पर आए, B से ही आप सीधा पहले BD लिखा, आपने BD लिखा और उसके बाद ये पूरी लाइन लिख दी, BC लिख दी, राइट। ये आपके पास आ गया। जैसे ही आपका एग्जाम्पलर के अंदर देखोगे वो पूछते हैं कौन सी सिमिलरिटी आपकी सही है। अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो, इससे आप AC, आप ऐसे घूमोगे जो हाइपोटेन्यूज वाली चीज है, ये हाइपोटेन्यूज और जो ये परपेंडिकुलर है, सिर्फ ये ध्यान रखोगे AC स्क्वायर। अगर आप AC स्क्वायर लेते हो तो AC के बाद आपके पास कितना हो गया, CD हुआ, इंटू C से आप चले B की तरफ को, यहां से ये आपने पहले यहां से इसकी तरफ को चले थे, B से C की तरफ को चले थे, आप C से B की तरफ को चलोगे तो ये कितना हो गया आपका, BC लिखो। अब यहाँ पे इन दोनों से भी एक केस बनता है कि अगर वो कहते हैं कि AB और BC, अगर इसके अंदर आप देखोगे कि BC दोनों में क्या है, इसको हम अगर हम इनके नीचे अपॉन लगा दें तो BC से BC को कैंसिल कर दें तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन CD हो गया। एक ही चीज से आप बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारी चीजों को, और उसके बाद तीसरी सिचुएशन आपने ये ली AD स्क्वायर। आपसे क्या कहा था, जो ये आपका हाइपोटेन्यूज से जो परपेंडिकुलर डला हुआ है, एक बार उसकी ये वाली साइड लेनी है और उस साइड के साथ आपने जो ये वाले छोटे ट्राइंगल का BD और फिर बड़े ट्राइंगल का BC, राइट। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब आपने AD स्क्वायर लिया, जब AD ये वाला चीज ली तो इसका आपने AD स्क्वायर लिया, तो यहां से मतलब हमेशा ध्यान रखो, जैसे आप AB स्क्वायर ले रहे हो तो आप BD और BC, जब आप AC स्क्वायर ले रहे हो तो CD और CB। अगर आप AD स्क्वायर ले रहे हो तो आप यहां से BD की तरफ मुड़ जाओ और CD की तरफ को मुड़ जाओ, BD इंटू CD। ये तीन सिचुएशंस, और नहीं हो तो जो आपके, अगर ये याद रख सकते हो, थोड़ा आप ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आपका बहुत टाइम बचेगा। आपको अगर कोई भी, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि BC से BC आपका कैंसिल हो गया, BD अपॉन CD आपके पास इसके अंदर आ गया। अगर AB अपॉन AD होता है तो BD से BD कैंसिल हो गया, BC अपॉन CD आ गया। अगर ये आपको तीन सिचुएशन आप ढंग से कर पाते हो बच्चे, लेकिन याद रखनी पड़ेंगी, आपका खाली देखने से नहीं होगा, आपको उसकी बार बार कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तब उसके अंदर आपको महारत आएगी, तब उसके अंदर आपका होगा कि विदाउट मिस्टेक आप उन चीजों को कर पाओगे। और अब आपको ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप, मैं पूरा लंबा आपका लेंदी ट्रेडिशनल मेथड में अभी नहीं जा रही हूँ, कि ट्रेडिशनल मेथड की जगह मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके लिए आप कैसे इसको करना है, राइट। तो उसके बाद ये आपके पास ये हो गया, जो इसमें कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन के अंदर आप इसको जैसे भी आता है, इन्हीं सिचुएशन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप एग्जाम्पलर देखेंगे, आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो इतने भी आपके MCQs की आपके पास कोई भी सैंपल पेपर्स होंगे, सबके अंदर देखना। अगर आपने इसको, जैसे मैंने कहा ना, अगर इन दोनों को हम लेते हैं तो BD अपॉन BC से BC कैंसिल हुआ, BD अपॉन CD। अगर हम इन दोनों को लेंगे, इसके नीचे अपॉन लगाएंगे, जैसे मैंने AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर किया, तो मेरे पास BD इंटू BC अपॉन, ये हमारा बहुत स्पीडली हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो गया, ये इसका आंसर है। अगर मैं इसको और इसको लेती हूँ, अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो आपके पास कितना आ गया, AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC और BD इंटू CD।
BD से BD कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक सिचुएशन, इन 3 सिचुएशन पर बेस्ड एक ये सिचुएशन बन गई। आपका कोई भी 1 मार्कर है, कैसे भी उसके अंदर है, वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स इसमें सॉर्ट आउट होंगी। राइट बच्चे? तो ये आपने इसको कुछ थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसको ध्यान में रखने के लिए। राइट? तो ये आपके पास पाइथन, और इसी से एक और आपका बनता है, ये तो आपके पास ये आ गया, इसी से आपका एक और क्या चीज बनती है बच्चे, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं वो आपका, आई होप बच्चों ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस सब को नोट डाउन कीजिए, और इसके बाद मैं अगली वीडियो के अंदर सिमिलैरिटी बहुत स्पीड से आपको एमसीक्यूज आपके पास सॉल्व कर पाए। अब ट्रिक्स को फॉलो करें और उन सब चीजों का ध्यान रखें, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। नमस्कार बच्चों।